बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, दैट इज़ HF माइनस फाइव इज इक्वल्स टू हाफ MV मैक्सिमम स्क्वायर। ये आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आपके MCQs के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखें कि फोटॉन्स जो हैं, अगर हमारे पास इफ़ द फोटोन हैज़ ओनली जस्ट इनफ एनर्जी टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, देन द एनर्जी HF नॉट ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई ऑफ द टारगेट मेटल। अगर हमारे पास जो है फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन आ रहे हैं, उनकी इतनी एनर्जी है कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके वहाँ से, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। सिर्फ इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि वो उसको वहाँ से मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो वो किसके इक्वल होगी? वो HF नॉट के इक्वल होगी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी HF नॉट इज़ इक्वल टू फाई। इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि इसने सिर्फ जो है एजेक्शन उसकी की है। एजेक्ट करने के बाद वो मूव नहीं किया इलेक्ट्रॉन, जब वो एजेक्ट हो गया। दैट इज़ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन HF नॉट। F नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल, एज फाई इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, सो F नॉट आल्सो डिफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। डिफरेंट मेटल्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। अब देखें कि इस इक्वेशन जो है इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फाई की जगह हम क्या पुट करेंगे? HF नॉट। जब हम इसकी जगह HF नॉट पुट करेंगे तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? HF माइनस HF नॉट इज इक्वल्स टू हाफ MV मैक्सिमम स्क्वायर। V नॉट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस आर्टिकल में। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो किसके इक्वल है? V नॉट E। ये इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे? वैल्यू V नॉट E। ये V नॉट E किसके इक्वल है? HF माइनस HF नॉट। HF माइनस HF नॉट, H इज़ कॉमन, देन इनसाइड द ब्रैकेट F माइनस F नॉट, दैट इज़ इक्वल्स टू V नॉट E। अब स्टूडेंट देखें, दिस इज़ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सिमिलर टू एम्पेरिकल रिलेशन प्रपोज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें देखें कि जो कांस्टेंट था ए, जो था, जो ग्राफ हमने बनाया था, दैट इज़ द एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू है ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसमें देखें इसकी जो फीचर हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसमें अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड F नॉट। F नॉट जो है क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन F नॉट, तो क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जेटिक जो है फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स निकलेंगे और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास ज़्यादा एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर टकरा रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करने का काम दे रही है, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमने जब ग्राफ इसको शो किया था तो स्ट्रेट लाइन से हम इसे शो करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप निकालेंगे वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू आएगी। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि अगर हम उसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा देते हैं, शिद्दत उसकी ज़्यादा कर देते हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर MCQs आल्सो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? वेवलेंथ जो लैम्डा नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
जो फ्रीक्वेंसी आ रही है थ्रेशोल्ड एफ नॉट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा नॉट। तो सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ नॉट लैम्डा नॉट, और एफ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके सी बाय लैम्डा नॉट। अब सी बाय लैम्डा नॉट को हम एफ नॉट की जगह पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा नॉट। ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई। वर्क फंक्शन एच एफ नॉट जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टर्म में और ये हमारे पास वेवलेंथ की टर्म में है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।